गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साउंड अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और साउंड में हम लोग मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सारा आपको कंप्लीट हो चुका है, सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है और ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं। साउंड का पार्ट है, फिजिक्स में पढ़ना आपको 11th क्लास का है, नीट मेडिकल के एग्जाम में आता है आपका, और आईटी में एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन, आईटी एडवांस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सो स्टैंडिंग वेव स्टार्ट करते हैं। आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और जैसे क्लास में होता था लेक्चर एज इट इज सब वैसे ही चल रहा है आपका, एकदम स्लो स्पीड। धीरे धीरे हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन लिखते हैं और इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। सो स्टैंडिंग वेव स्टार्ट करिए जैसे क्लास में हम लोग लिखते हैं, एकदम सेम तरीका से। सो नंबर 1 हम लोग बात करें स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव आप देखे हुए हैं, कई बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, ठीक है। स्टैंडिंग वेव, सो पहले कंडीशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। आप स्टैंडिंग वेव बनाए भी होंगे, गांव में कई बार आपको दिख जाता है स्टैंडिंग वेव आपको, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं आपको। नंबर 1 पॉइंट बाय पॉइंट, छोटे छोटे, ये 2 वेव्स का कॉम्बिनेशन है। स्टैंडिंग वेव है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेव, जैसे बीट वेव पढ़ते थे वैसे ही कंडीशन, बट उससे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट, बीट से अलग है आपका, ठीक है। सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट हम लोग लिखेंगे जैसे क्लास में लिखते थे। सबसे पहले लिखने से नहीं, जस्ट छोटे पॉइंट क्या क्या चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे 2 वेव्स, ठीक, 2 वेव्स, ठीक है। सेम एम्पलीट्यूड, वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। सो आप यहां पे लिखेंगे 2 वेव्स जिसमें सेम एम्पलीट्यूड हो। ए मैं लिखते रहा हूं एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, 2 वेव्स, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, बट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये कंडीशन ध्यान रखिए। मैं डिफिनेशन नहीं, बस आप स्टेप बाय स्टेप पहले तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके आपको समझा रहा हूं। 2 वेव्स का कॉम्बिनेशन है, एडिशन है, मैं लिखते रहा हूं। सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक वेव ऐसे जाना चाहिए। एक वेव मान लीजिए ऐसा वेव है, ये वेव है आपका, ऐसा वेव है, ये वेव का मोशन है इधर की तरफ मोशन है, ये वेव है y1 वेव। सो दूसरा वेव जो होना चाहिए वो ऐसा, वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये वेव है y2, ठीक है, ये y2। इन दोनों को सुपर इंपोज करना, सुपर इंपोज का मतलब एडिशन करना है। तो आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे सुपर इंपोज। सो जस्ट आप इन सारे लाइन को जोड़ना है, सारे लाइन हम लोग जोड़ेंगे, बट अभी आप जस्ट समझिए ब्रेक कर करके, सिंपल पॉइंट। 2 वेव्स है, स्टैंडिंग वेव के लिए क्या क्या चाहिए। 2 वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव जो आप इक्वेशन पढ़े हुए हैं, सेम एम्पलीट्यूड सेम चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, कई बार आईडी में भी पूछ चुका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन या मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जबकि बीट में जो था मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बट बीट में कंडीशन था कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलग था। बीट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो बीट से थोड़ा अलग कंडीशन वही है। 2 वेव्स है, सेम एम्पलीट्यूड है, यहां सेम फ्रीक्वेंसी है, बट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट, एक जा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर ये जा रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो ये देखिए इसका मोशन है अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है। मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सुपर इंपोज करना, ऐड करना, सुपर इंपोजिशन, एडिशन। बीट में भी एडिशन था, इंटरफेरेंस में भी एडिशन है, यहां भी एडिशन है, बट तीनों का अलग कंडीशन। बीट का अलग कंडीशन है, इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड लाइट अलग है, स्टैंडिंग वेव का अलग कंडीशन है, बट है सब में एडिशन है आपका। और यहां पे लास्ट में एक लाइन लिखिए, बॉन्डेड मीडियम।
यहाँ एक लाइन लिख लीजिए, बॉन्डेड बॉन्डेड मीडियम, मीडियम ऐसे ये लाइन लिख लीजिए। ये छोटा छोटा पॉइंट, आप डिफिनेशन नहीं है, ये नहीं कि स्कूल में आगे तो आपको डिफाइन करना नहीं, आपको समझना है। पहले आपको समझना है कि 2 वेव्स चाहिए स्टैंडिंग वेव के लिए, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, मूविंग ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सुपर इम्पोज का मतलब एडिंग, ऐड करना। सुपर इम्पोज का मतलब मैं ऐड करके दिखाऊंगा ना आपको, y1 y2 मैं ऐड करके बनाऊंगा स्टैंडिंग वेव का एक क्वेश्चन। इन बॉन्डेड मीडियम, क्लास में बॉन्डेड मीडियम, ये सारा लाइन को हम लोग जोड़ेंगे, सब लाइन को जोड़ेंगे और जस्ट हम लोग देखेंगे स्टैंडिंग वेव कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आप देखे हैं स्टैंडिंग वेव देखे हुए हैं। बॉन्डेड मीडियम का मतलब समझा दे रहा हूं आपको, आप फील कर सकते हैं स्टैंडिंग वेव। छोटे थे हम लोग बचपन में तो स्टैंडिंग वेव बनाते थे स्टैंडिंग वेव, ठीक है। देखिए वो आप फील कर सकते हैं स्टैंडिंग वेव। मैं कई बार एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नोड, एंटी नोड, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड, सब पढ़े हुए हैं आप आपका। सो यहाँ एक बार फील करिए कि कैसे बचपन में हम लोग कैसे सीखते थे, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करें बॉन्डेड मीडियम, बाउंड्री होना चाहिए, बॉन्डेड मीडियम। यहाँ पे बातें हो रहा है बॉन्डेड मीडियम। बॉन्डेड मीडियम देखिए, गांव में कुआं, गांव का तालाब, गांव में कुआं जो हो गया। चलिए कुआं का देखिए एग्जांपल, वो वहां बनाए हुए आप पे सब लोग बचपन में खेलते थे, उठा के पत्थर कोई कुआं में डाल दिए, या तालाब है तालाब के अंदर पत्थर फेंक दिए, तो वो स्टैंडिंग वेव ही तो बनता था वहां पे। चेक करिए, ठीक है। बॉन्डेड मीडियम में ऐसा एग्जांपल बना लिए कि ये बॉन्डेड मीडियम, आपका गांव का जो कुआं हो गया, तालाब हो गया, छोटा सा लेक हो गया, कोई भी, वो बाउंड्री है ना। यहाँ पे जानते हैं आप कुआं है, कुआं में आप जानते हैं कि ये वाटर है, और वाटर पूरा यहाँ है, और बट किनारे किनारे कुआं में ब्रिक वॉल किया हुआ, सारा बाउंड्री जो है ब्रिक वॉल, अंदर में इनर सरफेस भी ब्रिक वॉल किया हुआ है एकदम। या तालाब है, तालाब में भी किनारे किनारे पर चारों तरफ से मिट्टी है, तो वो बॉन्डेड मीडियम हो गया। फ्री मीडियम समुद्र हो गया, समुद्र को देखते हैं खड़े होकर देखिए तो एंड ही नहीं दिखेगा, एंडलेस, कहीं एंड नहीं दिखता है, तो वो फ्री मीडियम हो गया। कुआं हुआ तो कुआं को हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड मीडियम, ये बॉन्डेड मीडियम है। देखिए ये कुआं हुआ, गांव का जो हुआ कुआं, ठीक है। पॉन्ड कर लीजिए, तालाब कर लीजिए, छोटा मोटा लेक भी कर सकते हैं। ये सब एग्जांपल है बॉन्डेड मीडियम। ये देखिए कुआं में जस्ट ये बाउंड्री रहेगा, इनर वॉल जो रहेगा स्टोन का, पत्थर का बना रहता है गांव में, या ब्रिक वॉल है ये, बट बॉन्डेड मीडियम है। अब देखिए इसमें हम लोग बचपन में खेलते खेलते एक पत्थर लिए, पत्थर लेकर के जैसे पत्थर लेके पानी में फेंक दी, ठीक है, ऊपर से पानी में फेंक दी, ठीक है। जैसे स्टोन फेंकते थे हम लोग तो देखते थे, सब लोग देखते थे, सब लोग बचपन में गांव में रहे हैं तो गांव में उठा के पत्थर तालाब में फेंक देते थे, तालाब में फेंके तो देखिए फेंकते ही ऐसे रैपिड ऐसे वेव बनना शुरू हो जाता, हम लोग देखते थे। यहाँ पे देखिए जैसे आप इसमें आप, यही तो वेव है, ये तो प्रोग्रेसिव वेव है। चलिए देखिए इसमें कुआं है, पानी के अंदर उठाइए एक स्टोन उठा के फेंक दीजिए, ऐसे फेंकिएगा जैसे आपका ऐसे सा रैपिड वेव बनने लगेगा। चलिए ये वेव बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे वेव बना, ऐसे वेव बना, ऐसे वेव बना, ऐसे वेव बना, ये ऐसे वेव बना। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट वेव, Y1 भी आप कह सकते हैं इंसिडेंट वेव, ऐसे क्या। भाई देखिए ये तो यहाँ तो बाउंड्री है, यहाँ तो बॉन्डेड मीडियम है, इधर तो आपका ब्रिक वॉल है, पूरा पानी है, इधर तो वाटर है, बट ये ब्रिक वॉल है, ये बॉन्डेड मीडियम है। यहाँ इसके आगे तो वेव जाएगा नहीं, तो वेव जब जाएगा नहीं तो वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो यही दोनों जो वेव मिलता है, ये जो रेड वाला रिफ्लेक्शन हुआ, आप YR भी कर सकते हैं, Y1 Y2 भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट भी कर सकते हैं कि ये दोनों वेव जो ब्लू कलर का और रेड कलर का, ये दोनों वेव कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे ही ऐड किया, सुपर इम्पोज किया, यही स्टैंडिंग वेव बनाता है। यही तो फिगर है स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव एकदम ईजी है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आप फील किए हुआ, गांव में आप पत्थर उठाइए, कुआं में डाल दीजिए, ऐसे थ्रो करिए,
रैपिड बनेगा, ऐसे ऐसे वेव बनेगा, जाकर दीवार से टकराएगा, वेव रिटर्न बैक आएगा, और रिटर्न बैक आएगा तो यही ब्लू रेड जो सुपर इम्पोज करेगा, उसी को तो स्टैंडिंग वेव बोलता है। अब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। अब कंडीशन, मैंने तो पहले कंडीशन बताया, टू वेव चाहिए, टू वेव वो अपने आप जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वेव का कॉम्बिनेशन है। टू वेव सेम एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। चेक करिए, यहां एम्पलीट्यूड, इस वेव का भी एम्पलीट्यूड सेम है, या ब्लू वाला वेव का भी एम्पलीट्यूड सेम है। चेक करिए, टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक जा रहा है, इंसिडेंट जा रहा है एक्स की तरफ, रिफ्लेक्टेड आया वाई की तरफ, वेव ऐसे बना दिया, सुपर इम्पोज, एडिशन हुआ, एडिशन, ठीक है, इन बॉन्डेड मीडियम। तो ये कंडीशन था। अब इस कंडीशन को ड्राइंग यहाँ बनाना है और अब लिख देना है। स्कूल में आएगा तो अपना ये फिगर बना लीजिए, ये वेल बना दीजिए, पॉन्ड बना लीजिए, स्मॉल लेक बना दीजिए, और भी एग्जाम्पल केमिस्ट्री का, फिजिक्स का बनाना हो, स्ट्रिंग बना लीजिए, ऑर्गन पाइप बना लीजिए, सब रिलेट कर लेते हैं हम लोग, जो पढ़े हुए हैं उसको सब एक जगह कलेक्ट करते हैं। अब ये फिगर बना के स्कूल में अब आपको डिफाइन करना है, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव is formed by superposition of incident wave and reflected wave in bonded medium। आप स्कूल का डिफिनेशन फिगर बनाना है, जो भी प्रेजेंट करना है फिगर से प्रेजेंट की। हमेशा क्लास में मैं आपको केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, हमेशा बोलते रहता हूं कि आप ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग बना के आप प्रेजेंट कीजिए, ड्राइंग बनाइएगा और प्रेजेंटेशन करिएगा तो उसमें खूब नंबर मिलता है। तो ड्राइंग आपको बनाना है, ऐसे ड्राइंग लिखना है, आप कंडीशन लिखना चाहें तो साइड में कंडीशन लिखते हैं। तो ऐसे लिखने पे टीचर्स समझते हैं कि आपको सब चीज पता है, आप साइंस के सब एक एक पॉइंट बेसिक आइडिया तक आपको। और अब लिखेंगे यहाँ पे, स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म बाय सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन एक ही चीज है, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन बॉन्डेड मीडियम। सो थर्ड पॉइंट नोट करिए, साथ साथ चलते रहिए, कॉपी पेन लीजिए और नोट करते रहिए, जैसे क्लास में होता है वैसे ही पढ़िए। थर्ड, स्टैंडिंग वेव formed by superposition। सुपरपोजिशन का मतलब एडिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन बॉन्डेड मीडियम। ये जरूरी है आपको। सो बॉन्डेड मीडियम ये है। तो ये आपको फिल करने के लिए, दिखाने के लिए कि गांव में हम लोग कैसे स्टैंडिंग वेव बनाते थे, वो दिखता है। कहीं भी कुआं में बड़ा सा पत्थर ऐसे डालेंगे, रैपिड ऐसे बनेगा, बनते बनते जाएगा, दीवार से टकराएगा, रिटर्न बैक आएगा, और रिटर्न बैक आके ये दोनों कलर मिलेगा, स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा है, इस तरफ फिगर बना करके आपको प्रेजेंट करना है कि स्टैंडिंग वेव फॉर्म बाय एडिशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन अ बॉन्डेड मीडियम। मीडियम बॉन्डेड रहना चाहिए, बॉन्डेड मीडियम में। ये तो घर का एग्जाम्पल हुआ है, तो जस्ट हम लोग ने गांव में देखा या तालाब में पत्थर डाला वो हुआ। साइंस का एग्जाम्पल ले लीजिए, साइंस में बॉन्डेड मीडियम हो गया सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गिटार हो गया, गिटार का वायर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग हो गया। सो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए यहाँ पे। ये तो मैंने आपको गांव के बारे में बताया, बट फिगर लिखना है। बॉन्डेड मीडियम वो भी तो बॉन्डेड मीडियम है, कुआं भी है, तालाब भी, वो भी बॉन्डेड मीडियम है, वैसे लिखना है। आप अब साइंस की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है, बॉन्डेड मीडियम में ऐसे बना लीजिए, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग,
ये पढ़ चुके हैं आप। स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। सो बोथ हैंड पे फिक्स कर लीजिए, आप फिगर बना लीजिए। देखिए ये बॉन्डेड मीडियम हो गया। गिटार का वायर है तो एकदम स्ट्रेच रहेगा, दोनों किनारे पे टाइट रहेगा, दोनों किनारे पे एकदम टाइट रहता है। ठीक है, सो स्ट्रेच स्ट्रिंग हो गया। अब आप बॉन्डेड मीडियम, ये है बॉन्डेड मीडियम, बॉन्डेड मीडियम हो गया। एक किनारे पे, इस किनारे पे बंधा हुआ है, जैसे कुआं देखते हैं कि चारों तरफ से बाउंड्री बना हुआ है, बीच में है वाटर है, तो जैसे उसमें डिस्टर्बेंस आप स्टोन लेके फेंकते हैं, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी स्ट्राइकर लेके हिट कर दीजिए। स्ट्राइकर जैसे ही हिट करिएगा वेव बनाएगा। चेक करिए वेव, मान लीजिए जैसे हिट करिएगा वेव बनाना शुरू किया, लीजिए ये वेव बना। इसको बोलिएगा ये वाई आई इंसिडेंट वेव। बॉन्डेड मीडियम है, यहाँ मीडियम बंधा हुआ है, वेव को आगे जाने नहीं देगा। जब आगे जाएगा नहीं तो वेव वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, और जैसे वेव रिफ्लेक्ट हुआ आप फिगर ऐसे बना लीजिएगा। देखिए ये रिफ्लेक्शन है, स्टैंडिंग वेव बन गया। पूछा जाता है एग्जाम में आया हुआ आईडी क्वेश्चन है, बट छोटा सा एग्जाम्पल कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। बॉन्डेड मीडियम का, ये बॉन्डेड मीडियम का एग्जांपल हो गया। तो बॉन्डेड मीडियम स्टैंडिंग वेव, ये है बॉन्डेड मीडियम। बॉन्डेड मीडियम है, इस तरह आप साइंस में ऐसे भी दिखा सकते हैं। कुआं तो है ही, तालाब है ही, वो भी बॉन्डेड मीडियम का एग्जांपल है, ये भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये एक जो पहले पढ़े हुए हैं वो एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा। यहां पे स्टैंडिंग वेव है, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव बनता है। ट्रांसवर्स यहां बोलना है आपको, ट्रांसवर्स स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप कंप्लीट कर चुके हैं आप। वहां ऑर्गन में अलग है, ऑर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल बनता है। यहां आपको बोलना है ट्रांसवर्स, यहां आपको लिख लेना है कि ट्रांसवर्स, ये जो बना वेव मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। सो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव। इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स पूछा जाता है कि कैसा वेव है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम पे। सो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड जो होगा स्टैंडिंग वेव बनाएगा। स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड की जगह एक बार आईडी में आया कि अगर एक ही एंड पे फिक्स कर दें, वन ही एंड पे फिक्स कर दें, वो भी बनाता है, वो भी बनाएगा। अगर आप स्ट्रिंग सेकंड करिए 5। सो स्ट्रिंग, अगर मैं कोई स्ट्रिंग ले लिया फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक, कोई स्ट्रिंग को अगर एक ही एंड पे फिक्स कर लेंगे, ऐसे ऐसा आपका मान लीजिए यहां पे आप ऐसे फिक्स कर लीजिए, ये भी स्टैंडिंग वेव बनाता है, ये भी स्टैंडिंग वेव ये भी बनाता है। ये भी आईडी क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन में रहता है मल्टीपल में कि विच फॉर्म स्टैंडिंग वेव। बॉन्डेड मीडियम चाहिए आपको, बॉन्डेड मीडियम, ये तो समझ में आ रहा है आपका कि दोनों साइड से बाउंड्री है, एक साइड से भी बाउंड्री रहेगा तब भी बनाएगा, तब भी स्टैंडिंग वेव बनाता है। जैसे इसको समझने के लिए आप समझिए कि जैसे खिड़की है, कि मेरी डोर सामने खिड़की है, खिड़की में एक रस्सी ले लिया, एक ऐसे रस्सी यहां से लिया रस्सी और खिड़की से बांध दिया, और रस्सी को ऐसे अप डाउन मैं करते रहूंगा, तो यहां से वेव जाएगा और जाके विंडो का जो आयरन का रॉड है वहां वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, वेव उसके आगे नहीं जाएगा। जैसे यही चीज समझिए ना, आप घर में कोई भी दीवार है, कहीं विंडो है आपका, दरवाजे से एक रस्सी बांध लीजिए, ये दरवाजे से कोई भी है, यहाँ से एक फिक्स है, दरवाजा फिक्स है, दरवाजा डोर क्लोज करिए, चाहे विंडो का जो ग्रिल होता है उसमें रस्सी बांध लीजिए, रस्सी बांध करके और यहाँ से हाथ से पकड़िए, यहाँ से आप हाथ से पकड़िए, यहाँ आप खड़े रहिए, यहाँ आपको खड़े रहना। चलिए आप इसको हाथ से लेकर के इधर खड़े रहिए और हाथ लेकर ऑसिलेट कर दीजिए,
वहीं तो ऐसे ऑसिलेट करिए, तो जैसे आप यहाँ से हाथ से ऑसिलेट कर रहे हैं, यहाँ जैसे हाथ से ऑसिलेट करेंगे वेव निकलेगा, वेव ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे गया। बट उधर देखिए, उधर उधर तो बॉन्डेड है, बॉन्डेड मीडियम है, वहां से ये वेव तो गया, तो आपने हाथ से ऐसे अप डाउन ऐसे किया, वो वेव गया आगे, बट वहां दीवार है, बॉन्डेड मीडियम है, बॉन्डेड मीडियम है, तो वहां से रिटर्न बैक कर जाएगा, रिटर्न बैक करेगा। ये यही दोनों वेव जो है कॉम्बिनेशन से बनाता है। सो पूछा था आईडी में कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, ये तो पता है, ये भी ऑप्शन में था, बट स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, तो आपको आंसर बोलना है यस, ये भी स्टैंडिंग वेव बनाएगा, वही ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव बनाता है, ठीक है। सो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, अगेन यहां लिखिएगा फॉर्म स्टैंडिंग वेव, formed transverse standing wave। सो बनाता है स्टैंडिंग वेव बनाएगा ये, तो ये आप समझना था, कुछ एग्जांपल आपको देखना था स्टैंडिंग वेव का। बाकी हम लोग कंडीशन इक्वेशन सब करेंगे, सब करेंगे, आप सीखते रहिए, कॉपी पेन लेके लिखते रहिए, एकदम छोटा छोटा एग्जांपल, सब चीजें एकदम आसान सा है। नाउ नेक्स्ट देखिए, ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप आप पढ़े हुए हैं, ऑर्गन पाइप भी बनाता है, ऑर्गन पाइप के अंदर भी स्टैंडिंग वेव बनेगा, सेम चीज जैसे वो देख रहे हैं वैसे ही आप ले लीजिए क्लोज ऑर्गन पाइप, सब आया हुआ पेपर में, क्लोज हो चाहे ओपन हो, आप क्लोज ले लीजिए। चलिए क्लोज ऑर्गन पाइप ध्यान से देखिए, मैं ऐसे फिगर बनाता हूं, इस तरह से फिगर बना लीजिए, क्लोज ऑर्गन पाइप, सबसे सिंपल फिगर, सबसे आसान, ऑर्गन पाइप कंप्लीट कर चुके हैं आप, पूरा पढ़े हुए, सबसे इजी फिगर। जैसे इसके अंदर एयर कॉलम है, आप जानते हैं इसके अंदर एयर कॉलम हो, एयर कॉलम है, चलिए फिगर देखिए, सबसे आसान सा फिगर। नाउ यहां से एक वेव गया, एक वेव जा करके ऐसे बनाया, तुरंत वो बॉन्डेड मीडियम, बॉन्डेड मीडियम यहां पे क्लोज है, बॉन्डेड मीडियम, बॉन्डेड मीडियम ने तुरंत उसको ऐसे रिटर्न बैक करा, ऐसे रिटर्न बैक किया। देखिए ये है वाई रिफ्लेक्टेड, ये है इंसिडेंट वेव, सेम फिगर, सेम बॉन्डेड मीडियम, ये देखिए बॉन्डेड मीडियम है, यहाँ बाउंड्री है, लॉक हो गया, यहाँ पे जस्ट वेव गया रिटर्न बैक किया, स्टैंडिंग वेव बनाएगा। बट उससे डिफरेंट है, आप वो कंप्लीट कर चुके हैं, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, स्ट्रेस स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप भी फाइनल है। सो यहां बनेगा, यहां आपने बनाया कि फॉर्म ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, यहां आपको बोलना है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एयर है ना, एयर के अंदर ऑर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगा। सो यहां पे आपको लिखना है क्लोज ऑर्गन पाइप फॉर्म्ड longitudinal standing wave। और क्लोज के साथ साथ ओपन भी रहेगा तब भी बनाएगा, ये नहीं कि क्लोज है सिर्फ क्लोज है, क्लोज से नहीं, ओपन भी रहता तब भी बनाता, वहां भी स्टैंडिंग वेव बनता, आप जानते। ओपन ऑर्गन पाइप भी बना के दिखा दीजिए आप। तो स्टैंडिंग वेव कहां कहां पड़े हुए हैं वो आप फिगर बना के दिखाइए। गांव में तो हम लोग फील किए हुए हैं कि जिस पत्थर उठाए तालाब में डाले, रैपिड बना, जाके टकराया, रिटर्न बैक किया, स्टैंडिंग वेव बन गया। इस चीज को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं आप, ठीक है। आप क्या पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में? ये एटम एक स्फेरिकल है, एटम जो है स्फेरिकल है, फुटबॉल हो गया, बॉन्डेड मीडियम है, बाउंड्री है, चारों तरफ एटम के चारों तरफ बाउंड्री, उस बाउंड्री को ऑर्बिट बोलते हैं, सब आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि ये एटम हुआ, एटम जो है वो एक स्फेरिकल, इमेजिन करिए, फील करिए, एटम जो है स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब फुटबॉल है, वो बाउंडेड मीडियम, और उसके अंदर हम लोग पढ़े हुए थे इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन,
सब आप पढ़े हुए हैं। आप इतना साइंस में इतना ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ, ये कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं। एक टर्म है स्फेरिकल, स्फेरिकल लाइक फुटबॉल। फुटबॉल हो गया बॉन्डेड मीडियम, उस बॉन्डेड मीडियम में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बनाता है वेव मोशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पढ़े हुए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सब क्लास में पढ़े हुए हैं। तो जब बॉन्डेड मीडियम में इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसे चलते रहता तो वो बॉन्डेड मीडियम के अंदर जो है वो वेव बनाएगा, ऐसे वेव बनाता। इस वेव के चलते यहां पे आप पढ़े होते कि रेडियल नोट, एंगुलर नोट, स्फेरिकल नोट, सब क्लास में पढ़ा हुआ, क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आप रिलेट करिए, स्टैंडिंग वेव कई जगह पढ़े हुए हैं, नया थोड़ा ना, आप गांव में देखे हुए हैं स्टैंडिंग वेव, फील किए हुए हैं आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं। एटम है, स्फेरिकल है, फुटबॉल है, बॉन्डेड मीडियम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वेव मोशन करता है, जिसको प्रूफ किया था डी ब्रॉगली ने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपने श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन पढ़ा है। और बॉन्डेड मीडियम में जब वेव बनेगा तो यहां पे आपको स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, उसके चलते नोड, एंटी नोड, सब कैलकुलेशन किया हुआ। सो प्लीज यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ये आप फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री में तो इतना पढ़े हुए हैं, आप यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्लोज ऑर्गन पाइप की जगह ओपन ऑर्गन पाइप भी लिख लीजिए। ओपन ऑर्गन पाइप, अगेन यहां पे लिख लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव, बना के दिखाइएगा। फॉर्म्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। चलिए देखिए, आप फिगर सब जानते हैं। अगर फंडामेंटल, अगर सबसे सिंपल, अगर सबसे आसान भी फिगर बनाइएगा तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर भी स्टैंडिंग वेव बनेगा। ये है एयर कॉलम, यहाँ पे एयर है, गैस है ना, यहाँ पे एयर कॉलम हुआ, आप जानते हैं। स्टैंडिंग वेव बनाना सीखे हुए हैं आप। देखिए ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया हुआ था, पड़े हुए थे कि यहाँ पे दोनों के बीच में नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा। ये आप पढ़े हुए हैं, आप सीखे हुए हैं। कई लोग क्लास के बाद ऑफिस में आके पूछते हैं कि सर ये बॉन्डेड मीडियम कहाँ है, यहाँ भी खुला हुआ है, वहाँ भी खुला हुआ है, ये बॉन्डेड मीडियम कैसे हो गया? एयर ही है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, ये एयर मीडियम में कैसे बना? तो मैं समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एयर मीडियम में भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ डेंसर मीडियम नहीं। डेंसर एक कंडीशन है कि बॉन्डेड मीडियम होना चाहिए, बट एयर मीडियम में रेयरर से भी साउंड रिफ्लेक्ट करता है, वो मैं समझाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो आप ड्राइंग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और ये हर पेपर में पूछा हुआ है कि क्या ये वेव, क्या अगर ऐसा वेव हो आपका, जैसे मान लीजिए इस तरह से वेव, ये प्लस एक्स और ये भी प्लस एक्स है, ये है वेव y1, ऐसे चल रहा है, ये है y1, ये है y2, ये हर पेपर में पूछा हुआ है। टू वेव्स मूविंग सेम डायरेक्शन, क्या ये स्टैंडिंग वेव बनाएंगे? तो आपको ऐसे बोलना है नो, कभी भी स्टैंडिंग वेव नहीं बनाएंगे। स्टैंडिंग वेव का कंडीशन ही है कि दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, तब ऐड करेंगे तो स्टैंडिंग वेव बनेगा, ठीक है। मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर कहीं लिखा हुआ है या इक्वेशन लिखा हुआ है कि वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कभी भी नहीं बनाना है, कभी भी स्टैंडिंग वेव नहीं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आईडी में पूछा हुआ है, एक ऑप्शन में, ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, 4 ऑप्शन का एक पार्ट रहता है। टू वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन फॉर्म्ड स्टैंडिंग वेव, तो यहां कट करना है कि नो नो नो, कभी नहीं बनेगा। सो यहां लिख लीजिए मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन।
cannot form standing wave. So cannot form standing wave या stationary wave, कभी भी नहीं बनाएंगे आपको। तो ये था आपका फर्स्ट डिफिनीशन। कंडीशन मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि टू वेव्स, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज करेगा इन अ बॉन्डेड मीडियम बंधा रहना चाहिए, वहां बनता है स्टैंडिंग वेव। आपको बंधा मीडियम सिंपल सा, आप गांव का कुआं हो गया, वो चारों तरफ से ब्रिक वॉल से, सीमेंटेड वॉल से, या फिर आप स्टोन पत्थर, गांव में पहले पत्थर मिलता था तो पत्थर के दीवार से लॉक है चारों तरफ से, बीच में पानी है, वो बॉन्डेड मीडियम होगा। जो समुद्र सी जो हुआ ओपन मीडियम, आप सी में खड़ा होकर देखिएगा कहीं एंड नहीं दिखेगा, वाटर सिर्फ वाटर दिखते रहेगा, तो वो ओपन मीडियम। सी वेव भी तो बनता है, ओशन वेव में देखते हैं, ओशन वेव प्रोग्रेसिव वेव। जबकि गांव में कुआं का वेव हुआ, कुआं में अगर एक पत्थर ऐसे डालिएगा तो रैपिड बनेगा, दीवार से टकराएगा, रिटर्न बैक करेगा और दोनों मिलकर के स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। तो ये मैंने आपको फील करा दिया, कंडीशन बता दिया, डिफिनेशन बना दिया कि स्टैंडिंग वेव फॉर्म बाय द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन डेंसर मीडियम, वो हो गया। कई एग्जाम्पल जो हम लोग पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग या स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड, या ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। और ये एक कंडीशन ये कि ये कभी भी स्टैंडिंग वेव नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट में आप छोटा और रिजल्ट में डिस्कस करूंगा एंड देन मैं इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा कि इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव कैसे बनता है। एकदम इजी सा टॉपिक है, साथ साथ लिखते रहिए आप, एकदम स्लो एकदम क्लास चल रहा है आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का डिफिनेशन हो गया, मैंने आपको बताया कैसे स्टैंडिंग वेव बनता है। स्ट्रिंग के बारे में हम लोग जो पढ़ चुके थे वो हम लोग डिस्कस कर लिए। ऑर्गन पाइप हो गया। नेक्स्ट दो छोटे रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट आपको साउंड में भी यूज होगा और ऑप्टिक्स लाइट में भी यूज होता है। इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट पढ़ना है लाइट में, वहां भी जरूरत पड़ेगा। सो छोटे से रिजल्ट है, एकदम छोटा सा, उसी से स्टैंडिंग वेव हम लोग समझेंगे आपको। सेकंड पॉइंट आप लिखिए, देखिए आप छोटा सा पॉइंट ऐसे। नंबर 1, मान लीजिए यहां पे मेरा है डेंसर मीडियम, ये एक रिजिड बाउंड्री है जो बॉन्डेड मीडियम में हम लोग बात किए, और ये है मेरा डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम और बॉन्डेड। कुआं है, कुआं में ब्रिक वॉल हो गया एकदम किनारे वाला, तो डेंसर मीडियम, सॉलिड मीडियम हो गया आपका। और देखिए आप, जैसे आप वेव, मान लीजिए ऐसे एक वेव भेज रहे हैं, एक वेव को ऐसे, मान लीजिए ऐसे वेव भेज रहे हैं, मान लीजिए इसका लुक मैं ऐसे बना रहा हूं, तो ये इंसिडेंट वेव है। मैं छोटा सा दिखा रहा हूं कि ये है इंसिडेंट वेव, वाई इंसिडेंट वेव है। और जैसे डेंसर मीडियम से ना, जैसे डेंसर मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट करेगा, ये मीडियम तो आगे जाने नहीं देगा, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कराएगा, उसको वापस भेज देगा, और जैसे वापस भेजेगा तो ये ध्यान रखिएगा ऐसे, ये यही लुक जो होगा ना वो ऐसे हो जाता है इस तरह से। और मैं दिखा देता हूँ, और फिगर में बना के दिखाता हूँ। और मुझे यहाँ रिजल्ट जानना था, व्हेन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम देन इट फेज चेंजेज बाय पाई। ये जो वेव का जो फेज, दोनों का फेज डिफरेंस हो गया, दोनों वेव में जो फेज का डिफरेंस हो जाएगा वो पाई, ये लुक उलट जाएगा। ये जो रेड कलर है वो ग्रीन, जैसे रिफ्लेक्ट हुआ वापस लौटते ही ये लुक को उल्टा कर देगा, पाई से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ये साउंड में भी यूज होगा, लाइट में भी यूज होता है। इंटरफेस जब आप पढ़ेंगे वहां भी यूज होगा। सो इसको आप लिखेंगे, आपको या वेव और बनाना हो तो और वेव बना लीजिए, आपको छोटा सा बना के दिखाना हो तो इस तरह कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बनाना हो तो आप बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। यह है डेंसर मीडियम।
वही बाउंड्री हो गया, ये यहाँ पे लॉक हो गया, ये बाउंड्री हो गया, बाउंडेड मीडियम हुआ। तो आपको फिगर बनाना है तो फिगर ऐसे बना लीजिए, बोलिए यार ये ठीक है, ये है इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव है तो इंसिडेंट वेव को ऐसे बना लीजिए, इस तरह से बोलिए कि ये मेरा इंसिडेंट वेव है, ये वाई आई इंसिडेंट वेव है। और जैसे वहां से रिफ्लेक्ट हुआ तो ऐसे कर लीजिएगा, यहां से ऐसे रिटर्न, ये उल्टा होते जाएगा। देख लीजिए, ये लूप ऊपर है तो नीचे हो गया, ये लूप नीचे है तो इसके उल्टा होते जाएगा, ऐसे इस तरह से बनाना। और इसी को बोलते हैं फेज चेंज हो गया पाई से, ऐसे। खूब सुंदर सुंदर कलर लेकर के कलर पेन रखिए, जैसे क्लास में भी हम लोग सारे बच्चे हम देखते हैं कि कलर पेन लेके आते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वो लोग पूरा लिखते रहते हैं। तो खूब अच्छा, खूब राइटिंग, खूब सुंदर सुंदर से फिगर ऐसे बनाइएगा। अब एक ही पेन लीजिएगा ब्लू कलर का तो पता ही नहीं चलेगा आपको। सो दो अलग कलर का पेन लीजिए और खूब सुंदर से ऐसे बनाइए और फिगर बना के, ऐसे छोटा फिगर बनाना हो तो ये, बढ़िया फिगर और अच्छा बनाना हो तो ये। और आप यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम देन इट फेज चेंजेस बाय पाई। आपको ये लिखना है, ठीक है। सो प्लीज यहाँ पे लिख लीजिए कि व्हेन वेव, ये दोनों वेव के लिए, साउंड के लिए भी और लाइट वेव के लिए भी। तो व्हेन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम then it phase changes by pi. Changes by pi. So pi से फेज चेंज कर जाएगा। ये आपको रिजल्ट जानना था। आप छोटा फिगर ऐसे बना सकते हैं, ये रेड कलर का और ग्रीन कलर का, या आप थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे तो इस तरह से बना लीजिए। सो डेंसर मीडियम से जैसे रिटर्न बैक करेगा उसका फेज चेंज करेगा पाई से फेज चेंज कर गया। इसके रिस्पेक्ट में पार्ट डिफरेंस चाहिए तो पार्ट डिफरेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो सारा पढ़ा हुआ है। साउंड में आप प्रोग्रेसिव वेव पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सो आप रिजल्ट यूज कर लीजिए, बहुत फेमस रिजल्ट है ये। रिजल्ट आपको फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एस। ये तो खूब यूज किए हुए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपका मेडिकल इंजीनियरिंग का। सो रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, जो कि याद नहीं करना था, हम लोग डिस्कस किए थे कैसे प्रूव करना है, कैसे बनाना है, एक एक लाइन का तो था। सो यहाँ पे लिख लीजिए कि अगर हम लोग फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस पाई आ गया तो पूछा जाता है कि इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा एस कितना होगा। सो पाथ डिफरेंस सॉल्व कर लीजिए। फेज डिफरेंस पाई यहां कर लीजिए, पाई पुट करिए। तो जैसे आप पुट करेंगे पाई, सो 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एस। सो डेल्टा एस इज लैम्डा बाई 2। तो ये जानना था आपको, ये चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका अगर वेव रिफ्लेक्ट किया डेंसर मीडियम से तो पाथ डिफरेंस चेंजेस बाई लैम्डा बाई 2, फेज डिफरेंस चेंजेस बाय पाई। सो वेव जैसे रिफ्लेक्ट किया डेंसर मीडियम से तो फेज उल्टा हो जाएगा, फेज चेंज करेगा पाई से, उसके रिस्पेक्ट में पाथ चेंज करेगा लैम्डा बाय 2। ठीक, और छोटा पॉइंट बोलिए यहां पे नेक्स्ट। छोटे छोटे पॉइंट सब नोट करते रहिए, ये सब तो साउंड में भी जरूरत पड़ेगा, लाइट में भी है, ऑप्टिक्स में भी जरूरत पड़ता है। फोर्थ बोलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट आप बताइए, ये बॉन्डेड मीडियम है। चलिए ये वेव के बारे में बात करें। सोचिए कि ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे मैं कर दे रहा हूं। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये वेव है, ऐसे वेव के।
ये है वाई आई, ठीक, वाई आई, ये एक प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन चाहिए, मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मोशन है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मोशन है, ये मोशन हुआ आपका, ठीक है, ये मोशन है, वेव का मोशन है, वेव का मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, ये वेव है, मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू ए इंसिडेंट वेव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पढ़े हैं आप, ये है इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, ये पढ़े हुए, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये हम लोग सब लोग प्रोग्रेसिव वेव, इतने सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है प्रोग्रेसिव वेव में। प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इक्वेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट ध्यान रखिए। अब इस पॉइंट से ये मीडियम है, ये यहां बॉन्डेड मीडियम है, और बॉन्डेड मीडियम से ये देखिए आपका, ये है माइनस एक्स, और वहां से जैसे वेव रिफ्लेक्ट किया, जो मैं ग्रीन कलर के बना रहा था, वेव रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां से जैसे ही वेव रिफ्लेक्ट किया, देखिए ऐसा वेव ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये है वेव रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये है रिफ्लेक्टेड वेव, यहाँ रिफ्लेक्टेड वेव का ध्यान रखिए, यहाँ पे मोशन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। मुझे इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ वेव, ध्यान रखना है, सेम एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, सेम एम्पलीट्यूड, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट मूविंग माइनस एक्स, डायरेक्शन इसका प्लस एक्स, इसका माइनस एक्स, पढ़े हुए, इतना सारा पढ़े हुए। देखिए आपका, देखिए गलती से बचेगा, देखिए ध्यान से। अब मैं पूछता हूं कि इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव वाई आर बनाइए, वाई आर बनाइए, तो लोग क्या बनाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा, मैं बोला कि इंसिडेंट वेव तो पता है, रिफ्लेक्ट हुआ और अलोंग द माइनस एक्स, तो लोग बोलते हैं कि ये अच्छा ए सेम है, तो बोलते हैं ठीक है ए रहने दीजिए। फिर क्या बोलते हैं, साइन, बोलते हैं ओमेगा भी सेम है, ओमेगा रहने दीजिए, और टी, बोलते हैं अच्छा ये है, ये तो चल रहा था प्लस एक्स की तरफ, और ये क्या चल रहा है माइनस एक्स की तरफ, तो यहाँ प्लस हो जाता है, या एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो अब पढ़े भी हुए हैं प्लस के एक्स, बस बोल देंगे हो गया। गलत है अभी गलत है, ये ठीक है, ये इक्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स की तरफ, ये माइनस एक्स की तरफ आया, मोशन अलोंग माइनस एक्स की तरफ, सेम एम्पलीट्यूड, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, माइनस एक्स आया, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स। बट अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों के बीच में आपने मुझे बताया था कि फेज चेंज करेगा पाई से, ये आपने बताया था कि ये फेज चेंज किया पाई से, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई है। अब सही इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस है पाई, ये लिखना होगा। और छोटा सा मैथ बोलिए, छोटा सा मैथ सब लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में चले गए, और थर्ड कोऑर्डिनेट में ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये ऐसे जस्ट जिगजैग ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ये है 9th क्लास का रिजल्ट। साइन देखिए, साइन पाई प्लस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, सो जो रिफ्लेक्टेड वेव आया, वो हो गया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये था इक्वेशन। और अब हमें जो स्टैंडिंग वेव बनाना है,
वो मैं लिख दे रहा हूं, या यहीं पे कर दो, यहीं पे कर देता हूं। सो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव वो मैं लास्ट में कर दूंगा, मैं अभी नहीं बना रहा हूं, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस मुझे बताना था कि इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव वो y जो बनाना है वो लिखना है y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड, ऐसे ये है, ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसको इक्वेशन लेना है, ये इक्वेशन लेना है, दोनों सॉल्व करिएगा तो ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव बनता है। सेम एम्पलीट्यूड, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ बॉन्डेड मीडियम, सुपरपोजिशन, एडिशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो आपको इंसिडेंट वेव लिखना था, रिफ्लेक्टेड वेव लिखना था, केयर करना था कि ये along the minus x axis with phase difference pi, and then आप सॉल्व करने के बाद इसको मिलाइएगा। सॉल्व मैं कर दूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, अभी नहीं, अभी एक पॉइंट और करने दीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करना सिखाता हूं आपको। आसान है, थोड़ा सा मैथ यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे बीट में सॉल्व किए थे वैसे ही यहाँ तो है, एकदम इजी सा टॉपिक। सो नोट करिए, साथ साथ करते रहिए, एक पॉइंट और मैं सिखाऊंगा आपको। एक पॉइंट और आपको डिस्कस करना है। मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, वैसे ही आपको होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से भी आपको रिफ्लेक्शन करना है। तो छोटा सा पॉइंट है क्योंकि स्टैंडिंग वेव दोनों मीडियम से आपको पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम। सो थर्ड पॉइंट, ऐसे बनाते रहिए इसमें। मान लीजिए ये बाउंड्री है, मैंने यहाँ पे बाउंड्री ऐसे बना दिया, ये ऐसे बाउंड्री, और ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम जस्ट एयर, एयर भी आप बना सकते हैं, और ये है एयर, ये एयर। रेयर मीडियम है, ये होगा, ठीक है। और आपको ये सीखना है कि अगर मैं स्टैंडिंग वेव बनाना है तो छोटा सा रिजल्ट, अगर मेरा वेव ऐसे जा रहा है, सो इंसिडेंट वेव, सो रेयर मीडियम में जो आएगा रिफ्लेक्टेड वेव रहेगा वो ऐसा ही बना लीजिएगा आप, ऐसे इस तरह से बना लीजिएगा ऐसे। इसमें फेज जो होता है ना, 0 डिग्री होता है, रेयर मीडियम से भी रिफ्लेक्शन होता है। सो आपको जानना है कि व्हेन साउंड वेव या लाइट वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, अगर आप रेयर मीडियम से रिफ्लेक्टेड करिएगा तो यहाँ फेज जो चेंज होगा वो 0 से, ये आपको जानना है। डेंसर से होता है तो पाई से, बट रेयर मीडियम से भी रिफ्लेक्शन होता है। इसी के चलते तो ऑर्गन पाइप वर्क करता है। कई लोग बोलते हैं ऑर्गन पाइप में ऐसे कैसे बना दिया आपने, ऑर्गन पाइप में ऐसे मैं वेव बना देता हूं, ऐसे बना दिया, वेव ऐसे बना दिया, ऐसे स्टैंडिंग वेव बना दिया। तो ऑर्गन पाइप में एयर रहता है, एयर के चलते रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ बॉन्डेड मीडियम नहीं है, बॉन्डेड मीडियम यहाँ देखिए खुला है, इधर भी खुला है, उधर भी खुला है, फिर भी बनता है स्टैंडिंग वेव। आप पढ़े हुए, आप बनाते हैं, सारा ऑर्गन पाइप कंप्लीट कर चुके हैं, वहां स्टैंडिंग वेव बनता है, और ये ट्रू भी है, बनता भी है। तो वो बनता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द रेयर मीडियम। और जानना है, 2 टाइप का स्टैंडिंग वेव पढ़ना आपको, एक है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, दूसरा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम। सो प्लीज यहाँ पे आप बना लें। सो यहाँ पे लिख लेंगे, वो दूसरे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। वेव reflected from denser rarer medium, then no change in phase कर लीजिए, then no change in phase of wave, in फेज में कोई चेंज नहीं हुआ। रिफ्लेक्टेड वेव
छोटा सा रिजल्ट, आप डेंसर में था आपका पाई, रेयर में 0 होता है। ये आपको लाइट वेव में भी होता है और साउंड वेव में भी होता है आपका। सो आप जल्दी से यहां बना लेंगे। यहां पे फेज चेंज जो हुआ ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन के चलते 0 हो गया, ठीक है, ये हो, ठीक है। और आप अगर पाथ डिफरेंस करना चाहें तो फेज डिफरेंस जानते हैं कि यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा होता है और डेल्टा एस होता है। ये अगर आप पाथ डिफरेंस करेंगे, फेज को यहाँ 0 कर लीजिएगा तो डेल्टा एस भी 0 हो जाएगा। सो पाथ का डिफरेंस भी 0 हो गया। डेल्टा एस पाथ डिफरेंस है वो भी 0 हो गया। तो यहां बार बार बनाने की जरूरत नहीं, हर पॉइंट नहीं, उसमें मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। उसी जैसा है आपका फेज डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस हो गया 0। इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन तो बनाएंगे और फिर हम लोग ऐड करेंगे, वहीं से स्टैंडिंग वेव पढ़ना शुरू होगा। चलिए सेकंड पॉइंट, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये मान लीजिए यहां रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, हो गया रेयर मीडियम, ये हो गया। देखिए आपका नेक्स्ट, मान लीजिए यहां से साउंड वेव ऐसे गया और ऐसे होते हुए साउंड वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे इंसिडेंट, सो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इंसिडेंट वेव हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये डायरेक्शन माइनस एक्स हो गया, ये मीडियम है रेयर मीडियम, ठीक। नाउ नेक्स्ट द साउंड वेव, साउंड वेव ऐसे यहां से ऐसे ट्रेवल कर लिया, सो ये रिफ्लेक्टेड वेव, फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0 है, यहां ध्यान रखिएगा। फेज डिफरेंस आज 0 हो गया, डायरेक्शन उल्टा हुआ है, डायरेक्शन उल्टा है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, ये कहीं चेंज नहीं करना है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज कर गया, डायरेक्शन देखिए चेंज कर गया, और डायरेक्शन चेंज कर गया तो रिफ्लेक्टेड, वाई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह कर लीजिएगा प्लस के एक्स, फेज जीरो ये हो गया। इन दोनों को सुपर इंपोज कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, यहीं से इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव बनेगा। सो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव का 2 कंडीशन है, एक है स्टैंडिंग वेव रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम, डेंसर से पढ़े थे हम लोग, और ये रेयर मीडियम है। मैं दोनों सॉल्व करके दिखा दूंगा। सो स्टार्ट करिए। सो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव जो आपको बनाना होगा, so y is equal to y incident plus y reflected। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। 2 सिचुएशन पढ़ना है, एक है डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन, एक है रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन। अब मैं ऐड करके दिखाता हूँ। सो मैंने आपको डिफिनेशन कंप्लीट कर दिया, एग्जाम्पल बता दिया, आपको फील करा दिया कि कैसे स्टैंडिंग वेव कहाँ पर देखा आपने। देन उसके बाद हम लोग ने 2 सिचुएशन स्टडी किया कि हो सकता है साउंड वेव रिफ्लेक्ट करे डेंसर से, हो सकता है रिफ्लेक्ट करे रेयर मीडियम से। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं। पहले डेंसर में दिखा देता हूँ, फिर रेयर बताता हूँ आपको।
नेक्स्ट पॉइंट पे मैं फोर्थ पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं और दोनों सिचुएशन ले सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम, दोनों आपको मैं दोनों लेके दिखा देता हूं आपको। सो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। चलिए स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, रेयर मीडियम ले सकते हैं, डेंसर ले सकते हैं, दोनों मैं डिस्कस करता हूं। आप आसान से पहले रेयर लेके देखिए ना, आपको नंबर वन में आप रेयर ही लेके देखिए। ये है मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है आपका, और यहां रेयर मीडियम ले लीजिए। ये ऐसे बना लीजिए रेयर, यहां से आप इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, ऐसे इंसिडेंट वेव बना लीजिए ऐसे। सो एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। सो अभी आप डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट, जो वेव जस्ट इंसिडेंट हो रहा है वो वेव है वाई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए हुआ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, नेक्स्ट रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट करना है। सो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट करना है और ये आप डायरेक्शन बना लेंगे, यहाँ है माइनस एक्स की तरफ, ये रेयर मीडियम बना लीजिए। सो अभी आप पढ़ चुके हैं, ये सारा चीजें आपने डिस्कस कर लिया कि रेयर मीडियम से जैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन होते ही ये वेव का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। ये उल्टा कर लीजिएगा आपका, और ये है रिफ्लेक्टेड वेव। पढ़े हुए फेज चेंज जीरो होता है, ऐसे सिचुएशन में कोई फेज चेंज नहीं है। यहाँ पे फेज चेंज जो था वो जीरो था, डायरेक्शन सिर्फ उल्टा हुआ है, सेम एम्पलीट्यूड है आपका, एम्पलीट्यूड सेम है वेव का, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हुआ है। सो रिफ्लेक्टेड वेव, सो ये हो गया ए साइन ओमेगा टी, जस्ट केवल डायरेक्शन चेंज करना है, आप पढ़े थे अभी। सो प्लस के एक्स, बाकी फेज में कोई चेंजेस नहीं। ठीक, अब दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़िए, बस सॉल्व करते रहना आपका सेकंड पॉइंट। सो y इज इक्वल टू स्टैंडिंग वेव में y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड है, आप वहां से जोड़ लीजिए। तो y इज इक्वल टू a, आप साइन ओमेगा डी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा डी प्लस के एक्स, ओमेगा डी प्लस के एक्स। ठीक, एक कॉमन ले लीजिए, एक कॉमन ले लीजिए। सो बड़े टर्म को इधर भी कर सकते हैं, वो कोई भी रखे, लेफ्ट राइट कहीं भी रखे। साइन, मैंने ये ऐसा कर लिया ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस साइन ओमेगा डी माइनस के एक्स। सॉल्व करते रहना है, ये कई बार हम लोग यूज किए हैं ये इक्वेशन। अगर आप भूल गए होंगे तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो भी मैथ यूज होगा, मैं तो साथ साथ लिखते रहता हूँ आपको, आपके लिए यहाँ पे मैं लिखते रहा हूँ। साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये फॉर्मूला हुआ आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी के लिए। ये मैथ है जो कई जगह हम लोग एसएचएम में या साउंड में खूब यूज करते हैं। आप बहुत कई बार यूज कर चुके हैं इसको, मेडिकल के कई एग्जाम में यूज करते हैं आप।
सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी सॉल्व करिए। सॉल्व करिए। सो उसको छोटा करते रहना है। y इज इक्वल टू ए, यहां देखिए 2 कर लीजिए, यहां पे बाहर निकालिए 2, और यहां लिखा हुआ साइन ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी, ये है ए और माइनस बी बाई 2 कॉस के एक्स, ऐसे कर लीजिए, रीअरेंज कर लीजिए। 2 इंटू ए कॉस के एक्स कर लीजिए इंटू साइन ओमेगा टी। देखिए ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। और चेंज करना हो और जो आप पहले पढ़ा करते थे वो सब लिख लीजिए। आप जानते हैं के द 2 पाई बाई लेमडा, आप पढ़े हुए हैं। के का मीनिंग क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। के स्टैंडिंग वेव से पहले प्रोग्रेसिव वेव जो पढ़े हुए थे उसमें सारा टर्म आप जानते हैं कि ये के को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। के प्रोपेगेशन कांस्टेंट हो गया, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट हुआ। नाउ ओमेगा, ओमेगा की जगह यूज कर लीजिएगा 2 पाई एफ, हो गया। नाउ पुट कर लीजिए, यही तो है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन। सो 2a cos 2 पाई एक्स बाई लेमडा इंटू साइन 2 पाई एफ टी। देखिए हो गया, यही है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। यहाँ चेंज होते रहता है, ये कॉस की जगह साइन भी यूज कर सकते हैं, साइन की जगह कॉस यूज कर सकते हैं। वो क्यों होता है वो मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। इसलिए कि ये जो वेव है, मान लीजिए आपने ये वेव इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ये यूज किया आपने रेयर मीडियम से, और जब रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम करिएगा तो डेंसर मीडियम करते ही ये साइन माइनस हो जाएगा और सब ये आपको एक्सचेंज हो जाएगा। कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस रहेगा, इसी फॉर्मेट रहेगा, हमेशा फॉर्मेट यही रहेगा। सो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसमें 2 टर्म यूज होगा, कॉस भी होता है, साइन भी होता है, या साइन होगा कॉस होगा, ऐसे एक होता है एक्स का फंक्शन होगा, एक टाइम का फंक्शन होगा, और ये है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हो गया। और कैलकुलेशन करेंगे इसमें और सीखते हैं नोड बनाना, एंटी नोड बनाना, कैसे दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और चीजें सीखते हैं यहां से। कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं डिस्कस करूंगा। जैसे प्रोग्रेसिव पढ़े हुए हैं वैसे ही एकदम सेम क्वेश्चन है। ऐसे इक्वेशन दे देगा, बोलेगा वेवलेंथ बनाइए, इक्वेशन देके बोलेगा फ्रीक्वेंसी बताइए, देकर के बोलेगा कि आप बताइए इसका स्पीड बताइए, एम्पलीट्यूड बताइए। ये नेक्स्ट इसको और सॉल्व करिए। ये सब स्कूल का चीजें हैं, हम लोग स्कूल में सब सिखा करते थे कि कैसे स्टैंडिंग वेव बनाना है, कैसे ऐड करना है, ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेव बन गया, इसको भी फिर और सॉल्व करना है। तो और सॉल्व करने के लिए थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। सो जो स्टैंडिंग वेव है ये है 2a cos 2 पाई एक्स बाई लेमडा इंटू साइन 2 पाई एफ टी, ऐसे इस तरह लगता। फिर स्कूल में सिखाया जाता था कि ऐसा करिए ना कि ये जो पूरा टर्म है, एक्स का टर्म है ना, ये पूरा यहां से यहां का जो एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म पूरा यहां से यहां टर्म, इसको ए डैश ले लीजिए, इसको ए डैश कर लीजिए आप। सो आप इसको एक नया टर्म आप बना लीजिए, y इज इक्वल टू, यहां पे बोलिए कि ये ए डैश है, पूरा टर्म को, पूरा जो टर्म है ए डैश कर लीजिए, और इसको छोड़ दीजिए साइन और 2 पाई एफ टी, ऐसे ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो इसको ए डैश कर लीजिए, ऐसे। टाइम वाला फंक्शन छोड़ दीजिएगा और एक्स का फंक्शन, एक्स फंक्शन आप निकाल लीजिए, और ए डैश को बोलिए एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। सब स्कूल बोर्ड एग्जाम में, स्कूल में हम लोगों को सब सिखाया जाता था कि ऐसे ऐसे करना आपको। सो यहाँ पे ए डैश 2a cos 2 pi x बाय लैम्डा, ऐसा ए डैश नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ए डैश जो है वो इसको बोलेगा फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन, ये एक्स एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैथ में हम लोग बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन। देखिए अब इसके बारे में सॉल्व करते हैं। ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये वेव का पूरा टर्म, एक्स वाले टर्म को एक ब्रैकेट में लीजिए और ये इसको अलग कर लीजिए और इसको बाहर निकालिएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। इसको आप बोल सकते हैं ए डैश, ए डैश इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। ऑफ स्टैंडिंग वेव, सो ये एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव का ये एम्पलीट्यूड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इस एम्पलीट्यूड का स्टडी करिए, इसके स्टडी करके देखिए। फोर्थ पॉइंट, सब बोर्ड एग्जाम है, स्कूल में सब सिलेबस में था कि ऐसे ऐसे आपको ब्रेक करना है, उसके एम्पलीट्यूड को बाहर निकालना है, और वो एम्पलीट्यूड जैसे ये बाहर आया 2a cos 2 pi x बाय लैम्डा हो गया। अब चेक करते हैं, ये चेक करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हेन x का वैल्यू, सोचिए x का वैल्यू अगर वहां 0 रख रहे हैं, x का वैल्यू 0, cos 0, cos पूरा 0, cos 0, cos 0 1 होगी, ठीक। फिर से मैं लैम्डा बाई 2 रख रहा हूं, यहां लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 कर लीजिएगा, लैम्डा बाई 2 cos पाई -1, फिर से 2 लैम्डा बाई 2 कर रहा हूं, चेक करिए, 3 लैम्डा बाई 2 करूंगा या 4 लैम्डा बाई 2 कर रहा हूं, ऐसे ऐसे चेक करिए। तो मैं कोई भी डाटा रखा, 0 रखा वहां पे, लैम्डा बाई 2 रखिएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप पुट करिएगा तो इसके लिए 1 हुआ, इसके लिए -1 हुआ, ये पुट करिएगा फिर से 1, इसके लिए फिर करिएगा -1, 1 एंड -1, 1 -1, ऐसे चल रहा है आपका। या आप इसको जनरल वैल्यू बात करेंगे, आप जनरल वैल्यू बात करेंगे कि x का वैल्यू मैं अगर पुट करूं n लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2, वेयर n बिलोंग टू द 0, 1 2 3 4 5, ऐसे सब। वो टफ नहीं है भाई, स्कूल में सब तो ये सब सिखाया जाता था, थोड़ा पढ़ना होता है आपको पढ़ना होगा, साथ साथ बैठिए लिखते रहिए, साथ साथ आप वर्क करते रहिए। तो x का वैल्यू n लैम्डा बाई 2 या n टेंस टू 0 1 2 3 ऐसा अगर पुट करके देखिएगा तो a डैश इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई बाई लैम्डा, x के जगह पुट करिएगा n लैम्डा बाई 2, ठीक है, लैम्डा कैंसिल, a डैश इज इक्वल टू 2a और cos, देखिए यहाँ पे लैम्डा कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे n पाई। ये था रिजल्ट, ध्यान से देखिए। a डैश इज इक्वल टू 2a, ये -1 पे पावर n होता है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये मैथ के लोग जानते हैं, मैथ के लोग ये जानते हैं कि cos n पाई जो होता है वो -1 पे पावर n होता है। ये एक सिंपल रिजल्ट है, मैथ के लोगों स्टूडेंट का रिजल्ट है। सो ये हो गया आपका, आप कुछ भी पुट करिएगा, यहाँ पे कुछ भी पुट करें, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रखिएगा किसी भी वैल्यू के लिए, a डैश इज इक्वल टू हमेशा +-2 होगा, हमेशा +-2 आएगा। इसको आप बोल सकते हैं कि ये a डैश जो होगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैं इधर कर दे रहा हूं, आप इधर करता हूं। सो ए डैश जो होगा, ए डैश किसी भी वैल्यू के लिए कुछ भी यहां रखिए ना, यहां पे 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, हमेशा ये प्लस माइनस 2a आएगा। प्लस माइनस 2a का मतलब ये जो ए डैश है इसको आप बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा, इस सब पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंटी नोट। ये एंटी नोट कहलाता है। मैं फिगर बना के दिखाता हूं। ये सारे पॉइंट्स, जो जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये एंटी नोट्स पॉइंट, ये सारे पॉइंट एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, एंटी नोट्स पॉइंट है। सो एंटी नोट पॉइंट, एंटी नोट पॉइंट, इस सारे पॉइंट को एंटी नोट कहलाता है। फिगर देखिए, फिगर देखिए, इसका मतलब ऐसे समझना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स इक्वल टू 0 है, ध्यान रखिए, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करके देख लीजिए, एक्स इक्वल टू 0, 0 जैसे ही पुट करिएगा एक्स इक्वल टू 0, ये 2a हो जाएगा। 2a मतलब वेट, जस्ट वेट करिए, वेट करिए, ये स्टैंडिंग वेव। देखिए एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड जो हो गया एक्स इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड जो हो गया वो 2a, ये 2a हो गया, ये a ऊपर का और a नीचे का, a और a 2a हो गया, 2a। इस पॉइंट को हम लोग साइंस में एंटी नोट बोलते हैं। फिर से देखिए, एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2, एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 करिएगा तो यहां पे आइएगा। सो एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2, देखिए ये पॉइंट। फिर अगला देखिए, एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2, यहां पे आइएगा, एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2, यहां आइएगा, एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। सो ये सब पॉइंट जो आप देखते हैं, ये सारे पॉइंट, ये साइंस के ये सारे पॉइंट जो होते हैं, ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट, स्टैंडिंग वेव में हाईएस्ट पॉइंट है, ये सब सारे पॉइंट हो गए। ये सब पॉइंट जो हो गया उसको हम लोग एंटी नोट बोलते हैं, एंटी नोट, एंटी नोट पॉइंट, ये सब एंटी नोट पॉइंट। ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, एंटी नोट्स पॉइंट हुआ। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि टू एंटी नोट्स, कोई भी टू एंटी नोट्स, कोई भी टू एंटी नोट्स के बीच में डिस्टेंस लीजिएगा तो ये लैम्डा बाई 2 आता है। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एंटी नोट्स के बीच में कोई भी ले लीजिए, ये एडजेसेंट लेना है, एडजेसेंट एंटी नोट, सो लैम्डा बाई 2। तो ये इक्वेशन सॉल्व करते जाइएगा, सॉल्व करते 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 अपने आप यहाँ पे आएगा। और सॉल्व होने के बाद ये इसी स्टैंडिंग वेव में एंटी नोट्स आपको सीखना होता है। तो एंटी नोट का ये लोकेशन है और नोट सीखना है। नोट सीखने के लिए चलिए उसमें सॉल्व कर लीजिए फिर से 5 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 5 सब हटा देते हैं, सारा पॉइंट हटाते हैं हम लोग। आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए तो मैं सारा कुछ हटाता हूं फिर से यहां पे। चलिए सब मैं हटाता हूं। और टफ नहीं है, ये सब स्कूल में आपको पढ़ना था, स्कूल में पढ़ना था। स्टैंडिंग वेव बनाना है, उसमें नोट्स कहाँ है वो दिखाना है, एंटी नोट्स कहाँ है वो दिखाना है आपको, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है उसको बाहर निकाल कर दिखाना है। चलिए अब चेक करिए जरा, ध्यान से देखिए। व्हेन x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 पुट करिए, लैम्डा बाई 4, लैम्डा लैम्डा कट गया, पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0, cos pi by 2 0। फिर से देखिए 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, या जनरल रिजल्ट 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, ये जनरल रिजल्ट है। 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 वेर n बिलोंग टू 0 1 2 3 4, ऐसे जनरल रिजल्ट। जनरल पुट करके देखिए 0 लैम्डा बाई 4, 1 पुट करिए 1, 3 लैम्डा बाई 4, 2 पुट करके देखिए 5 लैम्डा बाई 4,
देन चलिए ए डैश बनाते हैं। ए डैश इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई बाई लैम्डा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। हो गया, सॉल्व करिए। लैम्डा लैम्डा कट गया, पाई बाई 2 हो गया, सो ए डैश 2a cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब ध्यान से देखिए, जो मैथ्स के स्टूडेंट है, मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं कि अगर ए डैश इज इक्वल टू 2a और cos ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, इवन नहीं ऑड नंबर, 2n प्लस 1 आप पुट करके देख लीजिए, ये ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल ऑफ cos, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हमेशा 0 होता है, 2a और इनटू ये 0 हो जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 cos ऑड मल्टीप्लाई करिए पाई बाई 2 वो 0 होता है। ये साइंस का रूल है कि cos का, ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि cos जो होता है, देखिए यहाँ पे cos पाई बाई 2 0, cos 3 पाई बाई 2 देख लीजिए 0, cos 5 पाई बाई 2 ये 0 हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल, इवन नहीं ऑड मल्टीपल हमेशा 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह आपका एम्पलीट्यूड 0 एम्पलीट्यूड का मतलब ये सारे पॉइंट्स साइंस के नोड कहलाते हैं। नोड पॉइंट्स, ये सारे नोड पॉइंट्स कहलाते हैं। फिगर देख लीजिए, यहां भी फिगर बना के दिखाइए, ऐसे देखिए यहां पे ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हो गया। देखिए ये है वेव, नेक्स्ट देखिए वेव, हो गया वेव। x इज इक्वल टू 0 पे अभी आपने देखा था कि ये पॉइंट जो साइंस का था वो एंटी नोड पॉइंट था, एंटी नोड पॉइंट। और यहां देखिए x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ये है x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, ये x इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4। ये जैसे आप पढ़ेंगे लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, ये सब नोड पॉइंट्स, ये सब सारे नोड पॉइंट है। देखिए नोड पॉइंट हो, नोड को n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, n फॉर नोड, ये सारा नोड बनेगा। जहां पे एम्पलीट्यूड देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0, ये ऊपर वाला एंटी नोड हो गया। तो आपको नोड पॉइंट आपको जानना था कि नोड पॉइंट कहां बन रहा है, और कोई भी एडजेसेंट नोड चेक कर लीजिए, एडजेसेंट नोड के बीच में डिस्टेंस निकालिएगा, ये चेक करके देख लीजिएगा, लैम्डा बाई 2। तो सीखना था, ये सब स्कूल का पार्ट है कि नोड बनाना, एंटी नोड बनाना, उनके बीच में डिस्टेंस बनाना, स्टैंडिंग वेव में बनता है ये सब चीजें। तो एकदम आसान सा है। आपको एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, उसी को मैं 2 डिफरेंट केस में स्टडी कराया आपका, जो कि स्कूल में सीखना होता था। लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4 पे कैसे आ रहा है आपका। फाइनली स्टैंडिंग वेव तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक लाइन इसके लिए आप रिजल्ट फाइनल लिख लीजिए, वो चीजें आप जानते हैं पहले से भी। सो यहां फाइनली 5.6 पॉइंट जो है आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे दिखाइए, ये हो। ऐसे बना लीजिए, बोले कि ये स्टैंडिंग वेव, ये स्टैंडिंग वेव फिगर बना लीजिए, बोले कि ये स्टैंडिंग वेव है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, इसको बोलिएगा नोड है, और ये जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाला है ये एंटी नोड हुआ।
फिर से यहाँ इसको मार्क करिएगा, बोलेगा नोड है, और ये जो हाईएस्ट वाला है एंटी नोड, ऐसे फिर मार्क करिए, बोलेगा ये नोड है और ये जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाला है एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, ये कहलाएगा आपका, चेक कर लीजिए, एक नोड और एंटी नोड एडजेसेंट डिस्टेंस करिएगा, ये λ/2 था, अभी हम लोग पढ़े थे ये। फिर से देख लीजिए, फिर से अगर आप नोड एंड नोड लेना चाहें, मान लीजिए यहां भी मैंने नोट कर दिया, तो 2 एडजेसेंट एंटी नोड लीजिएगा, वो भी λ/2 आएगा। 2 एडजेसेंट आप नोड लेंगे, ये भी डिस्टेंस λ/2 है, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। एक नोड और एक एंटी नोड लेंगे, एडजेसेंट नोड और एंटी नोड यहां लेंगे, तो ये डिस्टेंस को आप कर लीजिएगा λ/4। ये सब क्वेश्चन में आता है कि 2 नोड्स, 2 एंटी नोड्स, 1 नोड, 1 एंटी नोड डिस्टेंस चाहिए, तो वो सब मैंने आपको प्रूफ कर दिया, यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिया कि नोड कैसे बन रहा है, एंटी नोड कैसे बन रहा है। तो ये स्टैंडिंग वेव यही था आपका, ये फाइनल। एक पॉइंट और मैं कर देता हूँ ताकि रिजल्ट मेरा आज कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। एक वेव हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, ठीक है। सो जस्ट एक पॉइंट और करता हूँ। एक रिजल्ट और था आपका, ये आप फाइनल करेंगे हम लोग, स्टैंडिंग वेव अभी कंप्लीट करते हैं। तो ये सारा पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने पहले नोट कर दिया, और नोट कर दिया यहाँ पे आपको पढ़े हुए थे कि इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव अगर डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा, फेज चेंज करेगा पाई से, फेज पाई से चेंज करेगा, फेज पाई से चेंज करेगा, आपका डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा, और फेज पाई से चेंज करने पर यहाँ प्लस kx प्लस फाई था, पाई फेज डिफरेंस था, और वो हटाइएगा तो वो हम लोग पढ़ चुके थे, क्लास में पढ़े हुए थे कि वो माइनस आ जाएगा। कैसे आ गया वो माइनस, वो आप डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे आप पढ़े हुए थे कि वाई रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन होगा वो और एक्चुअल में ए होगा, साइन होगा, और ओमेगा टी और प्लस के एक्स तो रहेगा, और साथ में यहाँ पे था पाई था, वो हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे। और साइन पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। स्टैंडिंग वेव क्या करते हैं, दोनों वेव को, इंसिडेंट वेव को, रिफ्लेक्टेड वेव को आप ऐड करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है। सो ये मैंने ऐड कर लिया। इससे पहले मैंने आपको रेयर मीडियम से दिखाया था, या डेंसर मीडियम से, और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, ये भी मोस्ट कॉमन फॉर्मूला जो काफ़ी यूज करते हैं हम लोग वेव में। सो आपका साइन ए और माइनस साइन बी आप लिख लीजिए, द फाइनल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव यहाँ से आ जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू ए, यहाँ हटाइए, ये इसको हटाइएगा, 2 कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो ओमेगा टी बाई 2, यहाँ पे ओमेगा टी के एक्स कट गया तो ओमेगा टी हो गया, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, साइन ए ये है ए और माइनस करिएगा, साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे साइन माइनस के एक्स हटा दीजिए, माइनस को इधर ला सकते हैं, तो आप जानते हैं साइन थीटा, साइन माइनस थीटा वो बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा। ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट रहेगा वो मैं डिस्कस करूंगा, और ये सब स्कूल का चीजें हैं, स्कूल में पढ़ा करते थे। हटाइए आपका, सो फाइनली इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव आपका इस फॉर्म में आ गया। सो y -2a, यहां पे साइन के एक्स कर लीजिएगा, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये फाइनल हो गया, ठीक है। के की जगह आप यूज कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू -2a साइन के 2 पाई बाई लैम्डा एक्स कॉस 2 पाई एफ टी। सो मैंने बताया था कि साइन कॉस का टर्म इंटरचेंज होते रहता है, वो डिपेंड करता है कैसा रिफ्लेक्शन है, डेंसर मीडियम से या रेयर मीडियम से। तो ये हुआ, माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं कि माइनस साइन आपको लगाना है, वो तो मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। ये मेरा कंप्लीट स्टैंडिंग वेव
पूरा रिजल्ट फाइनल। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक मेडिकल क्वेश्चन, एक आईटी मेन का, एक एडवांस का क्वेश्चन जैसे बनाते थे उस तरह कंप्लीट करेंगे। तो रिजल्ट मेरा 100% फाइनल। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको फाइनल प्रैक्टिस करना है। आप नोट डाउन सब कंप्लीट करिएगा। आपको क्वेश्चन आप अपने से भी बना सकते हैं। मेरा साउंड नियरली कंप्लीट है। सो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।